तुम जरा जरा सी बातों पे नाराज क्यों होती हो, ये बताओ। अगर तुम मेरे कजन नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा गला घोंट देती। देखो, अगर तुम्हें यही बात करनी थी तो तुम फोन पर भी कर सकती थी, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास तुम्हारी दोस्त की कोई ना कोई कमजोरी है, और अगर आज नहीं तो कल वो उस कमजोरी का जरूर फायदा उठाएगा। रो लो जितना रो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ये सारा मैटर कमाल से डिस्कस कर चुकी हूँ। वो तुम्हारी हेल्प करेगा, और हाँ, वो जो भी तुम्हें मशवरा देगा तुम्हें उस पर अमल करना होगा। बल्कि तुम शादी के बाद देखना, यही रिदा मेरे आगे पीछे घूम रही होगी। खुदा जाने फर्दी, तुम्हारे दिल में न जाने क्या चल रहा है। आप मेरे पास आ गई हैं, और शुक्र करें कि मामला भी इतना बिगड़ा नहीं है। हम अपने तमाम एफर्ट्स लगाकर उस शख्स को जरूर हैंडल कर लेंगे। बस इसी बात को तो अफसोस है बेटा कि हमने उसे सफाई का मौका ही नहीं दिया, और तुम लोगों के कहने में आकर वो कुछ कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। वैसे बाय द वे मिस्टर सीमा, मैंने आप दोनों को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, आपका आना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बशर्ते ये कि आप मुझे बर्दाश्त कर सके। हाँ कमाल, सब कुछ तुम्हारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही हो रहा है। हाँ, बस वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, फिर मैं उसके साथ जाऊंगी वो साइट्स पे विजिट जो करना है। हाँ हाँ, तुम हंस रहे हो एंड आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड। हाँ अच्छा सुनो, प्लीज़ तुम मुझसे इन टच रहना। अच्छा, वो मेरे ख्याल में आने वाला है। आई विल टॉक टू यू, ओके, बाय। यस, हेलो। सो यू रेडी? यस आई एम रेडी। वैसे भी काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बाय द वे, आपको हर काम में कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होती? हाँ जी, आपने ठीक समझा, मैं किसी भी काम में देर नहीं करता। Oh really? So now can we move? प्लीज। Okay. आइए ना, आइए प्लीज। वेलकम टू माई होम। प्लीज बैठिए। Thank you. बहुत अच्छा है आपका घर। तन्हा इंसान हूँ, अकेले जिंदगी। आप तन्हा कहाँ हैं? ये एक बहुत लंबी कहानी है। वैसे आप सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि जो साइट्स मैंने आपको दिखाई कैसी लगी आपको? पसंद आया? जी, अच्छी थी, मुनासिब है। आप चाय पिएंगी? नहीं थैंक यू, मैं होटल जाके चाय पी लूँगी। आप होटल में तो आप रोज़ाना पी सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी है। अगर आप पीना चाहें तो मैं ला सकता हूँ। ओके, एज यू विश। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये लो लैब, तुम्हारे खुला के डॉक्यूमेंट्स। ये तो पहले से तैयार रखे थे, मेरे पास ही फुर्सत नहीं थी इनको लाने की। हाँ लाइबा, इनको जरा गौर से पढ़ लेना,
अलावा तुम पे किसी किस्म का दबाव नहीं, सोच समझ के साइन करना। और क्या बेटा, जब जान छुड़ानी है तो फिर देर किस बात की, कर दो साइन। ये लो, चाहो तो अभी साइन कर सकती हो। हेलो, बड़ी अम्मा, कैसी हैं आप? आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, अब मैं क्या कहूं? उस घर में बड़ी अम्मा? ठीक है बड़ी अम्मा, मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। लाइबा, खैरियत तो है? हाँ शाजिब साहब, अब शायद मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना कर सकूं। कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास पड़े हैं, जब इन पे साइन कर लो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लाइबा, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या किया तुमने? बुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे कुदरत की तरफ से मुझे एक इशारा मिला हो, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि लाइबा जल्दी मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे होश में तो हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम हो गई। वो ये है कि मैं चाय नहीं लाया, लेकिन फिक्र नहीं करना, क्या है कि एक और चीज लाया हूं। अगर तुम जैसी कल की छोकरी सीमा को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाए तो मुझे तो डूब मरना चाहिए। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं कुछ नहीं समझ रहा। तुम्हारा ड्रामा मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुम रिदा से मिली थी। प्लीज देखो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तुम क्या क्या कर रहे हो? प्लीज बकवास मत करो नायला, और मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो प्लीज, ऐसा मत करो। प्लीज देखो, ऐसा मत करो। खबरदार, हैंड्स अप, डोंट मूव। देखो रिदा, तुम क्या समझती हो? क्या मैं बहुत खुश हूँ? क्या मुझे सीमा बहुत अच्छा लगता है? जिस तरह से तुम मजबूर हो, इसी तरह से मैं भी मजबूर हूँ। झूठ बोलती हो तुम। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें और मुझे करना तो वही पड़ेगा जो सीमाप चाहता है,
क्योंकि हम दोनों उसके बस में हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, बोलो। I'm sorry रिता, I'm really sorry। हेलो, हाँ। शर्मिंदगी का इजहार तो करना ही है, वरना तुम शादी में रुकावट बन जाओगी। क्या क्या मैं भी तुम सच कह रही हो? ओह थैंक गॉड। ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रिता, कौन सी खबर सुन ली तुमने? खुदा ने मुझे सिमाब के चुंगल से आजाद करा दिया। उसे पुलिस पकड़ के ले गई है और वो सब कुछ मिल गया जिसकी बुनियाद पर उसने मुझे बांध रखा था। और वो सब कुछ मेरे पास है। आखिर मैं कब तक अपने प्यार को छुपा कर रखती। रिमशा, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्यार का रवैया गैर अख्तियार हुआ करता है। सर, इसीलिए तो मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिमशा। सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन इस मोहब्बत की नोयत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है काशिफ साहब। इसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। एक ऐसा भी होता है जिसमें शफकत होती है। रिमशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मगर तुमने इंसान के हमेशा गलत रूप देखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काशिफ साहब। इसीलिए तो मैं आपसे मुतासिर होकर आपसे मोहब्बत करने लगी। इसलिए तो कह रहा हूँ रिमशा कि तुम इस मोहब्बत को दूसरे एंगल से देखो। तुम मुझे अपना सबसे बड़ा दोस्त और हमदर्द समझोगे। अब आप कितने एहसानात मुझ पर और करेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि तुम इस जज्बे को जिंदा रखो, मगर इसका रुख मोड़ दो। चले, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने मुझे इस हद तक तो कबूल किया है ना। वो तो मैं हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि तुमने बहुत तेज़ी से अपने सोए हुए ज़मीर की तरफ सफ़र किया है। आपका एक बार फिर शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। फुर्सत मिल गई तुम्हें मोहब्बत करने से? ज़ारा, क्या कह रही हो तुम? मेरे ख्याल से जो मैंने कहा है वो तुम समझ गए होगे। अल्लाह हाफिज। खाला अम्मी? हाँ, खाला अम्मी, शादी में कितने कम दिन रह गए और अब तक हमने कोई तैयारी भी नहीं की। अरे बेटा, तैयारी क्या करनी, बस सादगी से शादी कर देंगे, और क्या। मेरा तो दिल चाहता है कि ये शादी बहुत जल्द हो जाए। और और क्या?
और रोहिल और फरजीन के प्यारा सा बच्चा पैदा हो जाए। हालांकि मैं तो इस मामले में बहुत बदकिस्मत निकली हूँ। इसमें भी खुदा की मर्जी है बेटा, तुम अपने दिल पर बोझ मत लो। नहीं खाला अम्मी, कभी कभी मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है। अम्मी, मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। रिदा, मुझे भी मार्केट जाना है, शादी सर पर है और अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की। चलिए 1 सेकंड, मैं भी आती हूँ। ओके अम्मी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। रोहिल भाई और फरजीन के बारे में एक बार फिर सोच ले। रिदा, ये तुमने कौन सा नया इशू खड़ा कर रखा है? इस मौजू पर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके बुआ, मैं चलती हूँ, खुर्रम के प्रिंसिपल से मीटिंग है मेरी। अरे बिटिया, ये कागजात तो यहीं पड़े हुए हैं, भिजवाए नहीं तुमने? इन पे तो अभी मैंने सिग्नेचर भी नहीं किए हैं। क्यों? अब किस बात की देर है? पता नहीं बुआ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार, सिर्फ एक बार रोहिल से मिल लूं। बिटिया, क्यों परेशान कर रही हो अपने आप को? क्यों उलझा रही हो? बस यूं ही बुआ, शायद कुछ बदल गया हो, पता नहीं। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ उसी तरह है। अरे बिटिया, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में शाहजेब भी हाथ से चला जाए। तुमने देखा नहीं उस दिन वो किस कदर बददिल होकर गया है। नहीं बुआ, वो बहुत अच्छे आदमी है और उन्हें एहसास है कि मैं किस तरह से उलझी हुई हूँ। देख लो बेटा, ऐसा ना हो कि वो लोग भी तुम्हें कबूल ना करें और तुम यहाँ से भी जाओ। बुआ प्लीज, आप 2-4 दिन ठहर जाइए। मेरा दिल कहता है कोई ना कोई तब्दीली होने वाली है, और अगर ना हुई तो ये रास्ता तो है ना। बस बिटिया, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। इस सुहेल ने ऐसा उलझा के रख दिया है। अगर ये तुम्हें तलाक दे देता तो तुम... प्लीज बुआ, आगे एक लफ्ज भी मत कहिएगा। ये तलाक का लफ्ज मेरे लिए मौत है, मौत है बुआ।